हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 8G हल करेंगे। यहाँ पर इसको आपको सीखना है। यहाँ पर दिया है कि सर्वसमीका a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी इनका गुणनफल ज्ञात करना है इस सूत्र का प्रयोग करके। तो ये सर्वसमीका का फार्मूला है जो कि इन आपके सवालों में लगेगा। तो जैसे सबसे पहले सवाल, जो पहला सवाल दिया है यहाँ 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में प्लस में संख्या है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में संख्या है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर a है और ये b है तो यहाँ भी ये a है और ये b है, ठीक। और इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, इसके बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, यानी ये a प्लस बी और ये माइनस बी के रूप का लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ a का स्क्वायर होता है, तो ये क्या है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर b क्या है यहाँ पर x है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर। ये इसका गुणनफल होगा। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर y प्लस 4 y माइनस 4, एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस में है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बन रहा है। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे y का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 का हो जाएगा 16, तो यानी हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 16 इसका आंसर, ठीक। इसी प्रकार तीसरा देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3 2x माइनस 3 a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 4x स्क्वायर माइनस 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला नंबर दिया है 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y, यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी के रूप में यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है जो कि आपकी सर्वसमीका है। इसका मतलब a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, 3 का होगा 9 x स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इन सवालों को हम हल कर लेंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसमीका का प्रयोग कर 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हल, 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y, इसको अगर हम हल करेंगे यानी कि इसका गुणा करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है। इस तरह से a प्लस बी a माइनस बी जो कि यह सर्वसमीका है, इसका ही प्रयोग करना है, तो हो जाएगा a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इसमें हमको जांच करनी है, उत्तर की जांच करनी है x बराबर 2 और y बराबर 1 रखकर। इस प्रकार से ये आपका दायां पक्ष बायां पक्ष है, इसको क्या बोलेंगे, दायां पक्ष बोलेंगे। और हम इसी में
एक्स व वाई का मान रखेंगे और दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाते तो आंसर हमारा सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, अब ये मान इसमें रखना है तो यहाँ पर 4 गुणे x की जगह क्या लिखना है 2 प्लस 2 गुणे y के स्थान पर 1, फिर 4 गुणे 2, फिर माइनस है माइनस 2 गुणे 1 बराबर इधर 16 गुणे स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसको हम पूरा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, इधर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 बराबर यहाँ पर 16 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो कितना हो जाएगा ये 16 चौको 64 माइनस 4, इधर 8 और 2 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और गुणे यहाँ कितना बचेगा 6, इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, इधर जब गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 60, यानी लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड क्या है आपके बराबर हैं, इसका मतलब ये मान सही है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x + 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x - 1 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है इसका। इसके बाद इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है 2x + 1 गुणे चौड़ाई है 2x - 1। अब यहाँ पर इसका गुणा करना है तो हम इसमें सर्वसम्मिका का फॉर्मूला जानते हैं a + b a - b, यानी देखिए ये 2x + 1 और 2x - 1 a + b है a - b है तो किसके रूप का हो जाएगा a² यानी 2x² - 1 का स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 4x² - 1 मीटर स्क्वायर, ये होगा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक पुस्तक का मूल्य 3x + 1 रुपया है, इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा ज्ञात करना है यदि x बराबर 3 है तो पुस्तकों की संख्या होगी कितनी होगी, और तीसरा ज्ञात करना है यदि x बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। तो सबसे पहले नंबर 1 निकालते हैं कि पुस्तकों का मूल्य क्या है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो लिखेंगे पहला पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य यानी इन दोनों पुस्तकों का अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमको पुस्तकों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा गुणे 3x - 1 इस प्रकार से। और यहाँ पर a + b और a - b का ये हमारी एक सर्वसम्मिका बन रही है, इसका मतलब हो जाएगा a² यानी 3x² और माइनस
1 का स्क्वायर बराबर यानी 9x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा पुस्तकों का मूल्य रुपए। अब दूसरा ज्ञात करना है, यदि x बराबर 3 रखा जाए तो पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी इस समीकरण में x का मान 3 रखना है और पुस्तकों की संख्या निकालना है। तो दूसरा, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या रखना है, x बराबर 3 रखने पर। तो पहले जो आपने समीकरण ज्ञात किया है, पुस्तकों का मूल्य 9x स्क्वायर माइनस 1, इसमें ही रख देना है, आपको 3 रखना है। तो हो जाएगा 9x के स्थान क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 9 गुणे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा बराबर 9 गुणे 9 81 माइनस 1 यानी बराबर कितना आ जाएगा 80। तो पुस्तकों की संख्या कितनी है, 80 पुस्तकें हैं, 80 पुस्तक, 80 पुस्तकें होंगी। अब क्या निकालना है, इनका मूल्य निकालना है। पुस्तकों का मूल्य यानी रुपए निकालने, कितने रुपए लगेंगे। तो लिखेंगे यहां पर रुपए, यहां पर तीसरा नंबर है, इसमें x बराबर कितना रखना है, 4 रुपए हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1। इसमें रखना है x बराबर 4 रखना है इस समीकरण में। तो 9 गुणे 4 का स्क्वायर यानी x के स्थान पर 4 और स्क्वायर माइनस 1, फिर हो जाएगा बराबर 9 गुणे 4 सबको 16 माइनस 1, 16 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144, 1 बराबर 143 रुपए की पुस्तकें होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है सर्वसंख्या का प्रयोग, इस सर्वसंख्या का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ दिया है 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में इनको जोड़ना है और दूसरे में इनको घटा के लिखना है, यानी 153 प्लस 147 गुणे 153 माइनस 147। ठीक, इसके बाद इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 3 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3, ये हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। फिर गुणे, इसको अगर हम घटाएंगे कितना बचेगा, 3 और 3 6 बचेगा। इसका जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 1800। इस प्रकार से सरल संख्या का प्रयोग करके आप कम समय में जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, इसमें दशमलव में संख्याएं दी हुई हैं 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। ठीक, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी और फिर हो जाएगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी 12.1 प्लस 7.9, दूसरे ब्रैकेट में 12.1 माइनस 7.9, इस तरह से। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, पहले दशमलव के इधर की संख्या दोनों जोड़ते हैं तो 9 1 10 हो जाएगा,
.729 एक हासिल 10 का 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ कोई संख्या नहीं यानी हो जाएगा 2। 20.0 दशमलव के बाद अगर 0 है तो इसका कोई मान नहीं होता है। ठीक, इधर क्या करना, घटाना है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 9 है, इसको ये नहीं घटेगा तो यहाँ हासिल लेके 11, 11 में से 9 गए 2। ठीक, फिर दशमलव, अब यहाँ पर कितना बचा 11, और 11 से 7 जाएंगे कितना हो जाएगा 4, 4.2। अब इसी का गुणा कर देना है, तो 2 से पहले गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, और उसके बाद 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 84 और ये 0, 840 आ रहा है, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाना है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना बचेगा 84, इसका आंसर हो जाएगा पूरा पूरा। इस प्रकार से इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे आप। अब अगला सवाल दिया है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, यानी एक ब्रैकेट में प्लस करना है 983 प्लस 17 और दूसरे में इसको घटाना है 983 माइनस 17। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 3 10, 8 1 9 1 10 और 9 और 1 हासिल था यानी ये भी होगा 10। इधर घटाएंगे 13 में से 7 6 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गए, 7 में से 1 गए 6 और यहाँ पर 9, कितना हो जाएगा 966। और इसका जब हम गुणा कर देंगे इससे तो ये 3 जीरो खाली बढ़ा देना है, बाकी आपका आंसर हो जाएगा 966 और 3 जीरो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी संख्या और एक का गुणा होगा, संख्या का गुणा होगा, बाकी जीरो पीछे लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार से इतना आंसर आपका हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। और इसका रिवीजन आप फिर से करेंगे आप, और अगर वीडियो को आपने अभी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर अवश्य कर लें, और आपको हम इसी तरह से आगे एक्सरसाइज सॉल्व कराते रहेंगे। थैंक यू।